नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी सरकार से आमजन को महंगाई से राहत दिलवाने के लिए राजस्थान की तर्ज पर योजनाओं को लागू करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान की तर्ज पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा और लंपी से मृत गाय पर 40,000 रुपए आर्थिक सहायता की योजनाएं लागू करें। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई और बेरोजगारी से अधिकतम राहत देने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार को राजस्थान की तर्ज पर आमजन को राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 2 मई को श्रीगंगानगर बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गडकरी श्रीगंगानगर सूरजगढ़ के बीच कैंचिया के पास एक सभा को संबोधित कर सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। गडकरी के पीएस सांकेत भोंडवे ने रविवार को केंद्रीय मंत्री के दौरे संबंधी कार्यक्रम के लिए पत्र जारी किया। इसमें श्रीगंगानगर रीजन में लेयरिंग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैंचिया से हनुमानगढ़ के मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम रखा जाना है। यहां डिस्प्ले स्क्रीन की व्यवस्था और क्षेत्र के विधायक, सांसद आदि जनप्रतिनिधियों को सूचना करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पंजाब गुजरात को जोड़ने वाले 1254 किलोमीटर लंबे अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे के राजस्थान में आने वाले हिस्से का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा अपने ट्विटर हैंडल पर गहलोत सरकार की कमियां और मोदी सरकार की तारीफ करने में जुटी है। इस कड़ी में विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के साथ ट्वीट किया। केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश के हर जरूरतमंद गरीब, दलित और पिछड़े लोगों के सिर पर छत देने का काम किया है। वीडियो में वे एक महिला से बात करते नजर आ रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पीएम आवास योजना का लाभ भारत में 3 करोड़ और राजस्थान में 15 लाख लोगों को मिला है। उधर भाजपा ने ऐसे वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किए हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि अशोक गहलोत सरकार के राज में राजस्थान अपराधियों की राजधानी हो गया है। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले जारी तबादला सूची में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पुत्रवधू सुशीला वर्मा को एडीएम सिटी के पद पर लगाया गया है। इस पद स्थापन की रविवार को दिन भर सियासी हलकों में खूब चर्चा रही। शहर में रविवार को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के समक्ष कार्यकर्ता हैरानी जताते दिखे। आरएएस वर्मा अभी बीकानेर में ही सहायक भू प्रबंधक अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। सूत्रों के मुताबिक जिले से 3 मंत्री होने के बावजूद भाजपा नेता के परिवार के सदस्यों को जिला प्रशासन की दूसरी प्रमुख सीट पर लगाना कांग्रेस खेमे को नागवार लग रहा है। चर्चा ये भी है कि सोमवार को अपने अपने क्षेत्र में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत के बाद मंत्री मंगलवार को जयपुर जाकर मुख्यमंत्री के समक्ष आपत्ति जताएंगे। इससे पहले भी सुशीला वर्मा को एक बार एसडीएम लगाने और एक बार सहायक कलेक्टर लगाने के कुछ दिन बाद ही सरकार को निर्णय बदलना पड़ा था। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप सुर्खियों में है। कुछ पिक्स के साथ सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, महंगाई को हराने की शुरुआत आज से। उन्होंने जयपुर के महापुरा में देश के पहले ऐतिहासिक महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने लिखा, हम महंगाई के इस मुश्किल दौर में लोगों की तकलीफों के प्रति गंभीर हैं। महंगाई राहत कैंप लोगों को राहत देकर उनके जीवन में तरक्की की नई आशा जगाएंगे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित ना रहे। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इस ट्वीट के साथ कुछ हैशटैग ट्रेंड में हैं। इसमें हैशटैग महंगाई राहत कैंप, बचत राहत बढ़त, मॉडल स्टेट राजस्थान और अशोक गहलोत प्राइड ऑफ राजस्थान है। जयपुर एयरपोर्ट से एक दिव्यांग युवक लापता हो गया। वो व्हील चेयर पर था और इटली से आया था। उसे पंजाब के अमृतसर उतरना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उड़ान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। उसके बाद एयरलाइन कंपनी ने अमृतसर तक ले जाने के लिए कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं किया। उधर परिवार के लोग अमृतसर इंतजार करते रह गए। वे अब अमृतसर से जयपुर के बीच चक्कर लगा रहे हैं 20 दिन से, लेकिन बेटा नहीं मिल रहा है। पिता ने अब जयपुर के एयरपोर्ट थाने में मिसिंग दी है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि सुरजीत मंगा, जो कि फिलौरी जालंधर जिला पंजाब का रहने वाला है, सुरजीत के पिता राम लुभाए ने उसके बारे में रिपोर्ट दी है। करौली में उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम राजराजेश्वरी कैला मां के प्राचीन दरबार से भारतवर्ष के अनेक प्रांतों के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। कैला माता के दरबार में हर वर्ष भरने वाले लक्खी मेले सहित पूरे साल मां के भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस साल हर 3 साल में
माता का अंगराग होने के कारण मई माह में 9 दिन तक कैला माता के भक्त जगत जननी के दर्शन का लाभ नहीं उठा सकेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कल सुबह पीटीआई भर्ती की मांग को लेकर अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर हम मांग नहीं उठाएंगे तो इसकी भर्ती का हाल भी पशु चिकित्सा भर्ती की तरह हो जाएगा, जो साल 2019 से लंबित पड़ी है। उपेंद्र यादव ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए भाजपा सरकार में और इस सरकार में हमेशा लड़ते आए हैं। उन्होंने कुछ युवाओं पर आंदोलन में साथ न देने के लिए भी निराशा जताई। भरतपुर के अरोदा गांव में चल रहे माली सैनी आरक्षण आंदोलन के नेता मुरारी लाल सैनी व शैलेंद्र कुशवाहा समेत 16 लोगों को भरतपुर के सेवर और करौली की जेल से रिहा कर दिया गया है। सैनी को लेने आंदोलन के नेता सेवर जेल के बाहर पहुंचे और माला पहनाकर सैनी का स्वागत कर नारेबाजी की। इसके बाद सैनी आंदोलन स्थल अरोदा के लिए रवाना हो गए। आंदोलन स्थल अरोदा गांव पहुंचने पर आंदोलनकारियों ने मुरारी लाल सैनी को कंधों पर उठा लिया और जमकर नारेबाजी की। किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार में प्रमुख बाधा बनी टुंकड़ा की दोनों पहाड़ियों की कटाई करने में 51 करोड़ का खर्च होगा। कंसल्टिंग कंपनी ने 2 दिन के ड्रोन सर्वे के बाद दोनों पहाड़ियों की कटाई पर खर्च होने वाली राशि की ये डीपीआर तैयार की है। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर ने अजमेर में हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान कंसल्टिंग कंपनी को डीपीआर को कम करने को कहा है। इस पर एक बार फिर कंपनी की ओर से इस डीपीआर को कम करने का काम शुरू किया गया है। जल्द ही अधिकृत रूप से ये डीपीआर सार्वजनिक निर्माण को सौंपी जाएगी। दौसा में भ्रष्टाचार, किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था और फसल खराबे का मुआवजा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा कल मंगलवार को राज्य सरकार के विरोध में जन आक्रोश महारैली निकालेगी। इसकी जानकारी देते हुए दौसा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के शासन से जनता परेशान हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों ने जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी में प्रवेश की राह मुश्किल कर दी है। हालात ये हैं कि कड़े नियमों में जेआरएफ परीक्षा पास करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब राह पकड़नी पड़ रही है, क्योंकि सीटें कम हैं और प्रवेश के लिए जेआरएफ के उम्मीदवार ज्यादा हैं। नियमानुसार यदि फेलोशिप चाहिए तो जेआरएफ परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी में प्रवेश लेना अनिवार्य है। उदयपुर में अभ्यर्थियों को ऐसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। झुंझुनू में जंगल पर्यटन के तौर पर विकसित किए जा रहे कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ में काले हिरणों का कुनबा जल्द ही बढ़ने वाला है। चूरू जिले के कृष्ण मृग अभ्यारण्य तालछापर से करीब 500 काले हिरण यहां आ सकते हैं। इस संबंध में झुंझुनू के उपवन संरक्षक राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि प्रदेश की वन्य जीव मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए भीलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप का सोमवार को शुभारंभ हो चुका है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जिले कलेक्ट्रेट में कैंप का उद्घाटन किया। कैंप को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी स्थानों पर सुबह से लोगों की लंबी लाइन नजर आ रही है। जिले में ये अलग अलग स्थानों पर 93 कैंप आयोजित हो रहे हैं। ये 24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि ये शिविर 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 2025 तक देश में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। कुल 13 राज्यों में पानी का भारी संकट पैदा होने की आशंका है। 2030 तक कई शहर डे जीरो की कगार पर होंगे। इसमें जयपुर भी शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 25 शहर 2030 तक डे जीरो की कगार पर होंगे। डे जीरो का मतलब है वो दिन जब नल से जल आना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।